हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन वंस अगेन रिजवानी सक्सेस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले आपने वर्ब पढ़ लिया, आज मैं आपको एडवर्ब पढ़ाने जा रहा हूं। एडवर्ब माय डियर फ्रेंड क्या होता है, सबसे पहले चीज उसका डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद मैं उसका एग्जांपल दूंगा, उसके बाद एक एक चीज क्लियर करके मैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब बताऊंगा। इसके लिए आपको हमारा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तभी किसी चीज को आप कंप्लीटली समझ पाएंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड, एडवर्ब क्या होता है, जो एडवर्ब वो शब्द है सेंटेंस में जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। मैंने इसके पहले एडजेक्टिव बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है माय डियर फ्रेंड, ये वर्ब की विशेषता बताता है कि वर्ब जो मतलब जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जैसे देखिए, द चाइल्ड रन स्लोली। रन्स यहाँ क्या हो गया हमारा माय डियर फ्रेंड, यहां रन्स हमारा हो गया, रन्स यहां हमारा हो गया वर्ब, ठीक है, रन्स यहां हमारा हो गया वर्ब। लेकिन स्लोली जो हुआ ये माय डियर फ्रेंड हमारा एडवर्ब हो गया। स्लोली एडवर्ब किस लिए हुआ, क्योंकि स्लोली जो है ये वर्ब की, द चाइल्ड रन स्लोली, द चाइल्ड क्या करता है, दौड़ता जो है वो स्लो दौड़ता है। तो क्या हुआ, इसने क्रिया की विशेषता बताई, तो इसलिए इसको एडवर्ब को क्या बोलेंगे, एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण बोलेंगे, मतलब क्रिया विशेषण, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले लो। इसके पहले मैं आपको बताया था कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। आपको मैं बताया था कि ब्यूटीफुल क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, सी हमारा यहां प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ब्यूटीफुल जो हुआ ये हमारा प्रोनाउन की खासियत बता रहा है, मतलब ब्यूटीफुल क्या होगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। यहां पर देखिए सी राइट्स ब्यूटीफुली, मतलब उसके बारे में नहीं हो रहा, वो लिखना, मतलब वर्ब क्रिया के बारे में बात हो रहा है कि वो जो लिखती है वो ब्यूटीफुली लिखती है, वो खूबसूरती से लिखती है। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड ब्यूटीफुली जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो आपका एडवर्ब का डिफिनेशन पता चल गया होगा कि जो वर्ब की खासियत बताए, जो वर्ब के बारे में बताए, जो क्रिया में एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करे या एडजेक्टिव के बारे में बताए। अब यहां पे देखिए, राम इज वेरी काइंड, राम इज क्या है, वो वेरी काइंड। यहां पे काइंड क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। राम क्या है, बहुत दयालु है, तो यहां पे काइंड जो हुआ हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहां ये किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। यहां राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम जो है बहुत काइंड है, लेकिन यहां वेरी जो है एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जा रहा है एडजेक्टिव में, तो ये वेरी माय डियर फ्रेंड यही हमारा एडवर्ब होगा, ठीक है। अब फिर समझते हैं, दे फॉट ब्रेवली, उन्होंने क्या है कि बहुत बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी। दे फॉट ब्रेवली, यहां फॉट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। तो वर्ब के को एक्स्ट्रा वर्ब के बारे में विशेषता क्या बोले, ब्रेवली। तो यहां पे ब्रेवली जो हुआ यह हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। फिर यहां पे देखिए, सी वॉक वेरी स्लोली, यहां पे वेरी और स्लोली दोनों हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और ये वॉक मतलब टहलना, ये हमारा जो एक्शन वर्ड है, इसके पहले मैंने वर्ब पढ़ाया उसमें आपको एक्शन वर्ड बताया था, तो ये वॉक हो गया हमारा टहलना, ठीक है। इस तरह आप इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, क्विकली, लाउडली, सैडली, हार्डली, वेरी, टू, यस्टरडे, टुडे, सून, हियर, देयर, ये सब वर्ड यूज होते हैं। तो ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, ये सारे वर्ड आपको एडवर्ब कहलाते हैं, ये सारे वर्ड क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के कितने टाइप के होते हैं, उसका क्या एग्जांपल, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, एडवर्ब जनरली देखिए यहां लिखा हुआ है, पहले एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन एंड रिलेटिव एडवर्ब्स एंड सेंटेंसेस एडवर्ब। अब एक एक को मैं पूरे अच्छे से डीप में विस्तार से आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहला क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जो जनरली सेंटेंस में समय बताता है। जैसे क्या होता है, टुडे, जो समय बताता है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, देन,
लेटली, ये क्या हो गए, ये सारे हमारे क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए। ये क्योंकि समय को बताते हैं। जैसे वो आज आया, ही केम टुडे, तुम कल जाओगे, यू विल गो टुमारो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो टुडे, टुमारो और यस्टरडे, ये सारे सेंटेंस में नाउ, देन, स्लोली, जस्ट, जस्ट, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे हमारा इवन, बिफोर और एगो, ये सारा क्या कहलाते हैं, ये सारा माय डियर फ्रेंड हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। ये सारा एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। दूसरा हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई भी चीज जो काम हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी, तो उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कोई भी काम हो रहा है तो वंस हो रहा है, वंस हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, थ्राइस हो रहा है, या कभी नहीं हो रहा है, सेल्डम हो रहा है, कभी कभी, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। या एक और बोल सकते हैं ऑलवेज, डेली, ओकेजनली। ये अगर आपको सेंटेंस में अगर मिलते हैं तो इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये किसी भी काम को उसकी फ्रीक्वेंसी दर्शाता है, कोई काम कितनी बार हुआ है। कोई काम, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आप डेली जाते हैं, आई गो टू स्कूल डेली, तो डेली क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, यहां पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे फिर एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर देखते हैं क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, मैनर मतलब होता है ढंग। मैनर मतलब होता है ढंग, कोई भी चीज का तरीका, आपका काम करने का तरीका कैसा है, आप किसी काम को कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैनर में आपका, जैसे अगर आप चलते हैं तो कैसे चलते हैं, स्लोली। आप जीवन जीते हैं तो कैसे जीते हैं, हैप्पीली जीते हैं या सैडली जीते हैं। आप किसी चीज की डिसीजन लेते हैं तो कैसे लेते हैं, वाइजली लेते हैं या फुलिशली लेते हैं। तो ये सब क्या होगा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। इसके अलावा बहुत सा है, किसी भी काइंडली, ब्रेवली, ये सारे चीज हमारा ढंग बताते हैं। अगर मैं चल रहा हूं तो कैसे चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं तो कैसे दौड़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं तो कैसे खा रहा हूं, ये सारी चीज हमारे क्या होते हैं, ये मैनर बताते हैं। और जो मैनर के लिए जो वर्ड्स यूज होता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कहला जाता है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर में स्लोली, हैप्पीली, सैडली, वाइजली, फुलिशली, काइंडली, ब्रेवली, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर कहे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है कि कार्य के संपादन का स्थान का बोध होता है। इससे मेनली ये रिलेटेड टू प्लेस है, रिलेटेड टू प्लेस, स्थान से संबंधित है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है आपको, रिलेटेड टू प्लेस है। तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं आपका, हेयर यहां, देयर, हेयर, देयर, अप, डाउन, अप, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, फार अवे। ये सारे चीज क्या है, ये हमारे माय डियर फ्रेंड ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये प्लेस से रिलेटेड है। तो ये इनको हम क्या कहलाएंगे, इनको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री किसी भी चीज का, जैसे आप डिग्री क्या होता है, कोई भी चीज का आपका ये डिग्री कितना है, डिग्री मतलब उसका रेशियो कितना है सब। जैसे डिग्री क्या होता है
किसी एक्शन एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता कितनी है, ये किस हद तक ये काम हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, वेरी, टोटली, एग्जैक्टली, हार्डली, ये हमारा डिग्री बताते हैं, ये हमारे काम की तीव्रता बताते हैं कि कोई काम कितनी तीव्रता, ऑलमोस्ट, नियरली, ये क्या होगा, ये हमारे किसी काम, ये काम की तीव्रता बताते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माय डियर फ्रेंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है इससे क्वेश्चन किया जाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब मेनली क्वेश्चन करने वाला, जैसे यहां देख सकते हैं वेयर इज मुकुल, वेयर इज मुकुल, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, वेयर इज मुकुल। व्हेन विल यू गो, तो यहां पे वेयर और व्हेन जो यूज हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, इसी को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जिससे क्वेश्चन किया जाता है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन का मतलब हुआ किसी चीज की को एक निगेशन मतलब मना ही, किसी चीज को अगर हम मना कर देते हैं तो उसको एडवर्ब ऑफ निगेशन कहेंगे, किसी चीज को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारा अफर्मेशन में आएगा। जैसे एडवर्ब पहले हम निगेशन समझ लेते हैं, तो नो, नेवर, नन, ये क्या होगा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गया। नोट, अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन समझ लेते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन माय डियर फ्रेंड किसी चीज को एक्सेप्टेंस, किसी चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं, चाहे किसी सेंटेंस को मैं एग्री हो जाता हूं, तो जैसे इसका क्या हो गया, ऑफ कोर्स, यस, श्योरली, ऑफ कोर्स, यस, श्योरली, certainly, ये क्या हो जाता है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाता है, ये मतलब एक्सेप्टेंस होता है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है कि किसी भी चीज के लिए रीजन होता है, रीजन मतलब उसका कॉज होता है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं। जैसे ये किसी कार्य के कारण को बताता है, जैसे ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, या तो उसने, तो यहां पे देयरफॉर क्या हुआ, यही हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। Thus she became angry, तो जितने भी therefore, thus, henceforth, ये सारे वर्ड यूज होते हैं। hence, therefore, thus, because of, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन बताएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस का कारण बताते हैं। आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ आई वाज इल, तो यहां पे बिकॉज ऑफ जो होगा ये हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब वो होता है जो हमारा रिलेटिव एडवर्ब बेसिकली ये रिलेशन बताता है। जैसे
सेम चीज है, जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है वही रिलेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब से क्वेश्चन किया जाता था, यहाँ रिलेटिव एडवर्ब से रिलेशन बताता है दो सेंटेंसों के बीच। जैसे देखें, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, यह वही घर है जो वहां वो रहता था। लेट मी नो व्हेन विल यू कम। तो यहां पे देखिए माय डियर फ्रेंड, वेयर और व्हेन जो यूज हुआ है, वेयर और व्हेन, ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं यूज हुआ है, ये रिलेशन बताने के लिए यूज हुआ है। ये रिलेशन बता रहे हैं एक कि ये वही घर है हाउस का जहां वो रहता था। इसका मतलब कहां नहीं, जहां हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, सेम वे यहां पे व्हेन, लेट मी नो व्हेन विल यू कम, मुझे जानकारी दो कि तुम कब आओगे। तो व्हेन विल यू कम, तो क्या हो गया यहां पे, ये हो गया हमारा रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं सेंटेंस एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब क्या होता है, सेंटेंस एडवर्ब क्या होता है कि जिससे किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है, संपूर्ण वाक्य मॉडिफाई करता है, साथ ही ये विचार उसकी सोच को व्यक्त करता है। जैसे शी कुड डू इट श्योरली, शी कुड डू इट श्योरली, मतलब ये उसकी थॉट को दर्शाता है कि वो निश्चित ही वो काम कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे श्योरली जो हुआ यह हमारा सेंटेंस एडवर्ब के अंदर में आता है। ठीक है, चाहे ऑब्वियसली शी इज इन द रॉन्ग, ऑब्वियसली ही इज रॉन्ग। तो ये माय डियर फ्रेंड, अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, उसमें आपको बताता हूं कि एडवर्ब कि कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब को कैसे चूज करेंगे अगर आपको चूज करना होगा तो। देखिए पहला क्या है, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या एडवर्ब लग रहा है, आपको लग रहा है कि टुडे। टुडे मैंने बताया था, टुडे कौन सा एडवर्ब है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी टाइम बता रहा था, इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूं। तो ये ऑलवेज क्या होगा, ये भी हमारा एडवर्ब, यही हमारा एडवर्ब हुआ। तो ये एडवर्ब कौन सा हुआ, क्योंकि मैं जो कामें लगातार होती हैं उसको किसके अंडर में रखा जाता है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, एडवर्ब हो गया, लेकिन एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब हुआ, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर द चाइल्ड रन स्लोली, क्या बच्चा जो है वो स्लो स्लो दौड़ता है, तो यहाँ पे स्लोली जो हो गया उसके दौड़ने का ढंग बता रहा है, बच्चे का दौड़ने का ढंग बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, मतलब सुंदर तो एडजेक्टिव हो गया वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो वेरी क्या हो गया, वेरी जो हो गया उसकी डिग्री बता रही है, उसकी तीव्रता बता रही है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखिए यहां वेयर इज द बुक, बुक कहां है, यहां पे नेक्स्ट है वेयर इज द बुक, तो यहां पे वेयर जो हुआ हमारा, ये हमारा क्या बता रहा है, यही हमारा बता रहा है कि बुक कहां है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन करने वाले सारे क्या होंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, क्या होंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट हमारा ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। तो देयरफॉर यहाँ पे माय डियर फ्रेंड रीजन बता रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये कारण बता रहा है। नेक्स्ट है यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूं, ये आपका एक्सेप्टेंस है। तो एक्सेप्टेंस के लिए मैं बताया था एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, तो ये किस में आएगा, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन अफर्मेशन हो जाएगा। निगेशन एंड अफर्मेशन एक ही में था, और लास्ट में यस्टरडे ही केम हियर, कल वो यहां आया। तो यस्टरडे क्या होगा माय डियर फ्रेंड, ये भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरह से मेरे को लगता है कि आपको एडवर्ब काफी अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप इस पे कमांड होता रहेगा, आपका पूरा डाउट क्लियर होता रहेगा। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें,
और इससे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा मेन पर्पज यही है, चाहे मेरी टीम का पर्पज यही है कि आप तक एजुकेशन जो है एकदम इजी माध्यम से आपके द्वारा पहुंचे और आप आसानी से किसी चीजों को समझ सकें, किसी चीज को पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।